everyone, welcome to my channel. You're watching English Study with Shweta Chauhan. Hey everyone, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 15 यूजफुल इंग्लिश फ्रेजेस। कुछ ऐसे फ्रेजेस, एक्सप्रेशन और इडियम्स जो हमारी डेली लाइफ में जुड़कर हमारी इंग्लिश को और भी फ्लुएंट बनाएंगे और भी इम्प्रूव करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा पहला एक्सप्रेशन है एवरी नुक एंड कॉर्नर। इसका अर्थ होता है कोना कोना, एवरी नुक एंड कॉर्नर। इसे एक एग्जाम्पल में यूज करते हैं। दे सर्च्ड एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ हाउस फॉर द गोल्डन रिंग। उन्होंने सोने की अंगूठी खोजने के लिए घर का कोना कोना छाना या फिर कोना कोने की तलाशी ली। They searched every nook and corner of house, मतलब उन्होंने घर के कोने कोने की तलाशी ली। हमारा सेकंड एक्सप्रेशन है to go hand in hand। इसका अर्थ होता है साथ साथ चलना। जब कोई चीज़ साथ साथ चले तो हम उसे to go hand in hand बोल सकते हैं। For example, mathematics and physics go hand in hand in certain chapters of school। यानी स्कूल में जो मैथमेटिक्स होती है और जो फिज़िक्स होती है वो कई चैप्टर में साथ साथ चलती है। जो मैथमेटिक्स और फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट होते हैं कुछ चैप्टर के, वो एक जैसे होते हैं तो वो साथ साथ चलते हैं। गो हैंड इन हैंड। नेक्स्ट फ्रेज वाइल अवे। वाइल अवे का अर्थ होता है समय गंवाना। ठीक है, समय गंवाना को हम वेस्ट ऑफ टाइम को हम वाइल अवे भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डू नॉट वाइल अवे योर टाइम ऑन सोशल मीडिया। यानी सोशल मीडिया पर अपना समय मत गवाओ। डू नॉट वाइल अवे योर टाइम। ओके, डू नॉट वेस्ट योर टाइम की जगह आप डू नॉट वाइल अवे योर टाइम का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ब्लो योर नोज। ब्लो योर नोज का अर्थ होता है नाक साफ करना। बिफोर डिलीवरिंग स्पीच शी क्लियर्ड हर नोज बाय ब्लोइंग इनसाइड रूम। मतलब स्पीच देने से पहले, भाषण देने से पहले उसने कमरे के अंदर अपनी नाक साफ की। ओके, ब्लो योर नोज, नाक साफ करना। हमारा नेक्स्ट एक्सप्रेशन है बाय हुक और क्रुक। बाय हुक और क्रुक का अर्थ होता है जिस किसी तरह, मतलब जैसे भी पॉसिबल हो वैसे, जिस किसी तरह। फॉर एग्जाम्पल, शी गॉट थ्रू द एग्जाम्स बाय हुक और क्रुक। यानी उसने एग्जाम पास कर ली, वो एग्जाम में पास हो गई जिस किसी तरह, बाय हुक और क्रुक, बाय चीटिंग से या किसी भी तरह शी गॉट थ्रू द एग्जाम, वो परीक्षा में पास हो गई। नेक्स्ट एक्सप्रेशन हैव अ फीदर इन वंस कैप। इसका अर्थ होता है सिर पर ताज रखा होना। ओके, इसको हम यूज़ करेंगे जब हम कहना चाहते हो कि वो तो बहुत ज़्यादा लकी है या फिर उसकी पोजीशन बहुत अच्छी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ नॉट ओनली द प्रेसिडेंट बट ऑल्सो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी हेड, सो ही हैज़ 2 फीदर इन हिज कैप। यानी वो ना सिर्फ एक प्रेसिडेंट है लेकिन पार्टी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है, स्ट्रॉन्गेस्ट हेड है। ठीक है, सो ही हैज़ 2 फीदर्स इन हिज कैप। ठीक है, तो उसके तो मज़े ही मज़े हैं, उसके तो सिर पर ताज रखे हुए हैं, वो भी 2-2, एक तो प्रेसिडेंट और एक स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर। नेक्स्ट, कीप द वुल्फ आउट ऑफ डोर। इस ईडियम का अर्थ होता है भुखमरी से बचे रहना। ठीक है, भुखमरी से बचे रहना, कीप द वुल्फ आउट ऑफ डोर। फॉर एग्जाम्पल, Bengali families were hardly keeping the wolf out of door during famine। famine का अर्थ होता है अकाल। जब भी अकाल पड़ जाता है ऐसी सिचुएशन को हम famine कहते हैं। ठीक है, बंगाली फैमिलीज अकाल के दौरान अपने आप को मुश्किल से भुखमरी से बचा रहे थे। ठीक है, एक तो अकाल वैसे ही पड़ा हुआ था और उसमें बंगाली फैमिलीज अपने आप को अकाल से, भुखमरी से बचा रहे थे। कीप द वुल्फ आउट ऑफ डोर। नेक्स्ट, थ्रो कोल्ड वाटर ऑन समवन्स प्लेजर। थ्रो कोल्ड वाटर
on someone's pleasure। इसका अर्थ है खुशी पर बुरी नज़र डालना। ठीक है, आप कोई खुशियाँ मना रहे हो और कोई बुरी नज़र डाल दे तो उसे हम कहेंगे थ्रो कोल्ड वाटर ऑन someone's pleasure। For example, he throws cold water on our pleasures every time we come out to enjoy। यानी हम जब कभी भी बाहर जाते हैं इंजॉय करने, खुशियाँ मनाने, वो हमेशा हमारी खुशियों पर बुरी नज़र डालता है। He throws cold water on our pleasure। Next, to turn deaf ears on someone's words। ठीक है, इसका अर्थ होता है अनसुना करना, मतलब सुन के भी उस बात पर ध्यान न देना, तो उसे हम कहेंगे टू टर्न deaf ears on someone's words। फॉर एग्जाम्पल, आई warned him, यानी मैंने उसे चेतावनी दी। आई warned him but he turned deaf ears on my words। ठीक है, मैंने उसे चेतावनी दी लेकिन उसने मेरे शब्दों को, उसने मुझे अनसुना कर दिया। He turned deaf ears on my words। नेक्स्ट, स्टॉप शॉर्ट ऑफ समथिंग। स्टॉप शॉर्ट ऑफ समथिंग का अर्थ होता है ज़रा सा पीछे रह जाना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ही जस्ट स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ बीटिंग मी व्हेन आई एक्सीडेंटली किक्ड हिम। यानी वो मुझे पीटने से ज़रा सा पीछे रह गया जब मैंने उसे गलती से किक कर दिया था। ठीक है, जब मैंने उसे गलती से किक कर दिया तो वो मुझे बीट करने में, यानी मुझे पीटने में ज़रा सा पीछे रह गया। स्टॉप शॉर्ट ऑफ समथिंग। नेक्स्ट, बीइंग बिजी डूइंग नथिंग। बीइंग बिजी डूइंग नथिंग का अर्थ होता है समय बर्बाद करना, मतलब बिजी हो रहे हो कुछ ना करते हुए, तो वो सिंपली एक वेस्ट ऑफ टाइम है, समय बर्बाद करना है। फॉर एग्जाम्पल, द लीडर वॉज बिजी डूइंग नथिंग एंड पीपल वर सफरिंग। मतलब जो नेता था वो समय बर्बाद कर रहा था जबकि लोग सफ़र कर रहे थे। ठीक है, जबकि लोग परेशानियों से गुजर रहे थे तो वो नेता समय बर्बाद कर रहा था। द लीडर वॉज बिजी डूइंग नथिंग एंड पीपल वर सफरिंग। नेक्स्ट, टू बी टच्ड। टू बी टच्ड का अर्थ होता है दिल को छू जाना। कोई चीज़ अगर हमारे दिल को छू जाती है तो हम कहेंगे आई एम टच्ड, टू बी टच्ड। ओके, फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द प्राइम मिनिस्टर टॉक टू हिम इन द क्राउड। जब प्रधानमंत्री ने उससे भीड़ में बात की, उस एक इंसान से, किसी से भी जब भीड़ में बात की प्रधानमंत्री ने, तो ही वॉज टच्ड, वो बात उसके दिल को छू गई। ठीक है, ही वॉज टच्ड। नेक्स्ट, रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, इस एक्सप्रेशन का अर्थ है सुधार की गुंजाइश। मतलब तुमने काम तो किया है लेकिन देयर इज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, तुम इसे और अच्छे से कर सकते थे, इसमें और सुधार कर सकते थे। उस वक्त हम बोलते हैं रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल, though we are satisfied with your work but there is still room for improvement। यानी हम तुम्हारे काम से संतुष्ट तो हैं, सेटिस्फाई हैं, लेकिन फिर भी अभी कुछ सुधार की गुंजाइश है, तुम इसे और बेहतर कर सकते हो। देयर इज स्टिल रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट, चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड का अर्थ होता है डरपोक। ठीक है, इसका हम यूज़ करते हैं सीडियम का जब हमें बोलना हो कोई डरपोक है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ऑल्दो ही इज़ केयरफुल ऑफ इनेमीज अ लॉट। यानी वो अपने दुश्मनों से, अपने शत्रुओं से केयरफुल तो बहुत रहता है, ठीक है, बहुत सावधान रहता है, बट ही इज़ नॉट चिकन हार्टेड, लेकिन वो डरपोक नहीं है। और हमारा लास्ट एक्सप्रेशन है chuckles in their sleeves। chuckles in their sleeves का अर्थ होता है छुपकर हंसना। ठीक है, अपनी हंसी को छुपा कर हंसना। ठीक है, किसी सामने वाले को पता ना चल जाए कि हम हंस रहे हैं, उस तरह हंसना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द बॉस आस्क्ड देम फॉर द वर्क अगेन दे chuckled in their sleeves। यानी जब बॉस ने उनसे काम के बारे में दोबारा पूछा तो वो छुपकर हंसने लगे।
ठीक है, वो अपनी हंसी को छुपाकर हंसने लगे। Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.